हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, एमसीक्यू सीरीज़ 11th क्लास के लिए एंड 12th क्लास के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। किसी ने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज जो हम करने आए हैं वो करने आए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक चैप्टर हमारा हो चुका है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को एंड तक देखना। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्या पता एक आध दो क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल जाए इसमें से। तो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करके जाना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। इंडियन प्लानिंग कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बताइए। फर्स्ट है हमारा 1951 में हुआ था, या फिर 1947 में हुआ था, या फिर 1950 में हुआ था, या फिर 1971 में हुआ था। बताइए कब हुआ था इंडियन प्लानिंग कमीशन। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट का हो गया सी, 1950। जो हमारा प्लानिंग कमीशन आया था वो कब आया था? 15 मार्च 1950। तो फर्स्ट का सी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इसमें से कौन सा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग नहीं था इंडिया का? देखिए हमने जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। पहला है ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? सेल्फ रिलायंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा क्या है? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। इक्विटी भी क्या है? हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लॉन्ग पीरियड प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सेकेंड का हो गया डी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डैश प्लानिंग इज परसुएड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। बताइए कौन सी प्लानिंग हमारी परसुएड करती है सोशलिस्ट इकोनॉमीज को और मिक्स्ड इकोनॉमीज को। तो बताइए कौन सी है? डायरेक्टिव प्लानिंग है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, या फिर बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो बताइए कौन सी है? देखिए डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, वो सिस्टम होता है जिसमें प्लानिंग कैसे की जाती है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए की जाती है। तो ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में काम आती है। ये किस में है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में है। और जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो क्या है? वो सिस्टम है जिसमें प्लानिंग किसके थ्रू करी जाती है? जिसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस होता है, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा पार्टिसिपेशन होता है। वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है। कि जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है और जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमीज है, दोनों में ही गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो थर्ड का हो गया हमारा बी। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड ऑन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 1956 में, या फिर 1 अप्रैल 1951 में, या फिर 1 जुलाई 1962 में, या फिर 15 अगस्त 1947 में। कब हुआ था ये हमारा? 1 अप्रैल 1951 में। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951। तो फोर्थ का हो गया बी। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप क्या बोलते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का? देखिए ए है जीडीपी, या फिर एनडीपी, या फिर एनएनपी, या फिर जीएनपी। तो बताइए कौन सा गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का? देखिए जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? जीडीपी की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की कितनी जीडीपी है, उस अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ में है। तो हमारा फिफ्थ का क्या हो गया? ए हो गया जीडीपी। सिक्स क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज owned privately and the main objective behind economic activities is profit making। तो बताइए इकोनॉमी के कौन से टाइप में रिसोर्सेज पूरी तरीके से प्राइवेट होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो बताइए कौन सी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं पूरी तरीके से प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके लिए परफॉर्म करते हैं वो लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो बताइए ऐसा किस में होता है? ग्लोबल में होता है, सोशलिस्ट में होता है, मिक्स्ड में होता है, या फिर कैपिटलिस्ट में होता है? देखिए जिसमें पूरी तरीके से रिसोर्सेज प्राइवेट
प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। बाकी नहीं तो सोशलिस्ट और मिक्स्ड दोनों में ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी तो हमारी सोशल वेलफेयर के लिए ही करी जाती है और मिक्स इकोनॉमी में दोनों होता है, हमारा पब्लिक का और प्राइवेट का दोनों के लिए होती है मिक्स इकोनॉमी हमारी, जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। तो हमारा जो 6 का आंसर हो गया वो हो गया कैपिटलिस्ट, जिसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो 6 का हो गया डी। 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ए है हमारा, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश ऑन 15 मार्च 1952। हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। आप लोगों को प्लानिंग कमीशन के बारे में सारे ही पॉइंट्स पता होने चाहिए, तब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे कि प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, 15 मार्च 1952 में। क्या ये सही है? या फिर बी, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इवेल्युएट द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑन दिस basis make programs for the plan development and its evaluation. C, the planning commission of India has now been dissolved in 2015. D, it was replaced by National Institution for Transforming India, नीति आयोग। तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बता रखा है, प्लानिंग कमीशन का यही ऑब्जेक्टिव था और प्लानिंग कमीशन क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी 2015 में और इसे किसने रिप्लेस कर दिया था, नीति आयोग आ गया था इसकी जगह पे। तो जो हमारा सही नहीं है वो ये सही नहीं है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो स्टैब्लिश हुई थी 15 मार्च 1952 में, जबकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, 15 मार्च 1950 में। तो 7th का क्या हो गया, ए हो गया। 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लान हॉलीडे पीरियड वॉज, प्लान हॉलीडे पीरियड कब आया था हमारा 5 ईयर प्लान में। प्लान हॉलीडे पीरियड भी पढ़ा है हमने, प्लान हॉलीडे पीरियड कब आया था बताइए। 1961 से 64 के बीच में था, या फिर 1966 से 69 के बीच में था, या फिर सी 1972 से 75 के बीच में था, या फिर डी 1978 से 81 के बीच में था। देखिए प्लान हॉलीडे पीरियड कब था, 1966 से 1969 के बीच में था, जब हमारा 3rd 5 ईयर प्लान ने क्या किया था, फेलियर फेस किया था, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे पीरियड आया था, जो कि 1966 से 1969 के बीच में आया था। 3rd 5 ईयर प्लान नहीं हो पाया था, पूरी तरीके से फेल हो गया था, फेलियर फेस की थी उसने, उसकी वजह से प्लान हॉलीडे पीरियड आया था 1966 से 69 के बीच में। तो 8th का हो गया बी। 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, महालनोबिस मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडियन प्लानिंग इन। महालनोबिस मॉडल अडॉप्ट किया गया था इंडियन प्लानिंग में, वो कब किया गया था, फर्स्ट प्लान में किया गया था, सेकेंड प्लान में किया गया था, 3rd प्लान में किया गया था, या फिर 4th प्लान में किया गया था। बताइए कब किया गया था ये मॉडल। ये जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था ये 2nd प्लान में किया था। तो 9th का हो गया हमारा बी। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आप देख लेंगे कि महालनोबिस मॉडल कब अडॉप्ट किया गया था, हमारा 2nd प्लान में किया गया था। तो 9th का हो गया बी। अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लानिंग कमीशन द अर्स्टवाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था, किसने किया था, फाइनेंस कमीशन ने किया था, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने किया था, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने किया था। किसने किया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस, नीति आयोग ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10th का डी। 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कि बताइए कौन सी इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, और विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए लेती है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट लेती है। किसके लिए लेती है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए लेती है। तो बताइए किस में किया जाता है ये, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में, या फिर मार्केट इकोनॉमी में, या फिर इकोनॉमी में। देखिए बात करी जा रही है गवर्नमेंट का पूरी तरीके से इंटरफेरेंस है, और किसके लिए की जा रही है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, और ये किस इकोनॉमी में होता है, हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। तो 11th का हो गया बी। अब 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 डैश इंडस्ट्रीज वाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में क्या हुआ था, हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ ना पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर दी गई थी। तो वो कितनी इंडस्ट्रीज़ थी बताइए, 12 थी, 17 थी, 10 थी, या फिर 14 थी। कितनी थी वो, 17 थी।
तो 12th का हो गया बी। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये आते ही होंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान देयर वर 3 एनुअल प्लान्स। कौन से 5 ईयर प्लान के बाद 3 एनुअल प्लान्स थे, बताइए किसके बाद थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद, या फिर थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, या फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान के बाद, या फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था ना, उसके बाद क्या हो गए थे, हमारे 3 एनुअल प्लान्स बन गए थे। तो 15th का हो गया बी। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसुएड अंडर। डायरेक्टिव प्लानिंग किस में होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है, या फिर मिक्स इकोनॉमी में होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से वो सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी में होती है। और डायरेक्टिव प्लानिंग किसके थ्रू होती है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होती है। तो ये क्या है, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर होती है। तो 14th का हो गया ए। 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड विजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या है ये देख लेते हैं। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ एंड द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। कंट्री की बहुत हाई ग्रोथ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड है, अपने आप को डेवलप्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या है, पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। ये तो हो गया असर्शन। रीजन क्या कह रहा है, इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरी इंडियन शुड बी able to meet his or her basic needs such as food, house, education, etc. and inequalities in the distribution of wealth should be reduced. और रीज़न क्या कह रहा है कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, जो हमने गोल पढ़े थे ना प्लानिंग के, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस के साथ साथ इक्विटी भी बहुत ज़रूरी है। हर इंडियन, सारे ही इंडियन क्या होने चाहिए, सारे ही इंडियन की बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि फूड, हाउस, एजुकेशन, ये सब। जो इनइक्वालिटी है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, उसको भी क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, तभी हमारी पॉवर्टी क्या होगी, थोड़ी कम हो पाएगी। तो ये सही तो है। असर्शन कह रहा है कि ग्रोथ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी क्या है, पॉवर्टी है, कुछ लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। और रीज़न कह रहा है कि ग्रोथ होने पे, मॉडर्नाइजेशन होने पे और सेल्फ रिलायंस होने के बावजूद भी इक्विटी बहुत ज़रूरी है। सारे ही इंडियन को बेसिक नीड्स, फूड, हाउस, एजुकेशन वगैरह मिलना चाहिए। और इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनइक्वालिटी है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये सही बात है। हमारा जो असर्शन है वो भी सही है, रीज़न भी सही है। और रीज़न क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी असर्शन की। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो क्या हो गया, 15th का हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे की भी वीडियोस चाहिए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि हम लोग रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नए से नए MCQ लेकर आएँ हर टॉपिक के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।